So, good morning, kids. I welcome you in Arena 2.0 classes. So, if no one knows who I am, I will introduce myself. Myself, Tasneem Zubairia here, your new biology teachers. So, kids, कल हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस. बिफोर दैट कल का जो टॉपिक एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ. कल हमने क्या क्या पढ़ा था. जस्ट लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, न्यूट्रिशन में कितना टाइप होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, कहाँ से एनर्जी लेते हैं. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट न्यू है मेरे सेशन पे, तो प्लीज़ जाकर कल एक यस्टरडे वाला वीडियो शॉर्ट देख लीजिए. डेट आपका जो भी कंफ्यूजन होगा सो क्लियर हो जाएगा. सो आज स्टार्ट करेंगे हम फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. ठीक है. एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल. सो जितनी भी मेरी वीडियोस हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा न्यू वीडियोस का या फिर अपकमिंग वीडियोस का. एंड गाइस प्लीज आप जितना हो सके स्टार्ट कर दीजिए अपनी स्टडीज, बिकॉज 3 मंथ बाद बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड. सो वी डोंट वांट इट कि किसी का भी मार्क्स कम आए या फिर बेकार आए. एंड जितना आप लोग जानते हैं कि कंडीशंस बहुत पैंडेमिक चल रही है, तो स्कूल्स वगैरह तो कुछ ऐसा ओपन हो नहीं रहा, कोई कोचिंग क्लासेस चल नहीं रही है. सो वी आर प्रोवाइडिंग यू एट योर डोर स्टेप द बेस्ट एजुकेशन ऑफ फ्रॉम इंडिया टेक्नोलॉजी ना. तो देख लो कितना मेहनत कर रहे हैं. सो प्लीज जस्ट आप कुछ भी मत कीजिए, कोई प्रेशर नहीं लेना माइंड पे. जस्ट प्लीज बच्चों एक काम करो, बस कॉपी ओपन करो एंड टेक आउट योर पेन एंड राइट एट दोज पॉइंट्स व्हिच आई एम गोइंग टू बी telling you. Fine, just listen. Photosynthesis in plants. फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट्स में कैसे होते हैं, प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे लेता है, कैसे उसमें फूड बनता है, कैसे वो गैसेस का एक्सचेंज करता है, ये सब हम सारी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे इस टॉपिक में. ठीक है. सर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट्स मीन्स प्रोसेस होता है. किसका होता है? कन्वर्ट करता है, यानी चेंज करता है. आप लोगों के लिए मैं लैंग्वेज इजी कर देती हूँ, हद से ज़्यादा इजी कर दूंगी कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए. कन्वर्जन का मीन्स होता है ये चेंज कर. प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल. मीन्स कन्वर्जन क्या होता है? चेंज करना. प्लांट्स क्या करते हैं? एक तरह का प्रोसेस होता है जो क्या करते हैं? चेंज करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक फूड को. नाउ व्हाट इज सिंपल ऑर्गेनिक फूड? जस्ट बच्चा हमने अभी जस्ट देखा जितने भी कन्वर्जन्स होते हैं वो या तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में होते हैं या सिंपल से कॉम्प्लेक्स में होते हैं. ठीक है. या तो रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है. ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी जितने भी उसका है कंपाउंड्स है या फिर फूड के वो होते हैं ना, जितने भी फूड का मिनरल्स होता है उसको चेंज करते हैं ये लोग, कन्वर्ट करते हैं. किसमें? सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं. प्लांट्स का बहुत सिंपल होता है. ठीक है. और हमारा क्या होता है? हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को किस में करते हैं? सिंपल में कन्वर्ट करते हैं. सो गाइस दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हो चुकी है. पर प्लीज अगर जस्ट लिसन मी, अगर आप लोग जो शांत माइंड से, बहुत प्यार से, फ्री माइंड से आप लोग सुनेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू यू. ठीक है. टू अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक. दिस इज नथिंग, इट इज मोर इजियर इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस. सो प्लीज हम लोग कोशिश कीजिए ना समझने की बच्चा. ठीक है. जस्ट कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल. सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को किस में करते हैं? कॉम्प्लेक्स में करते हैं in the presence of sunlight and chlorophyll. This is a very important time. ठीक है. sunlight and chlorophyll means किसकी प्रेजेंस में करते हैं? जब सनलाइट आती है जब सनलाइट आती है. ठीक है. जब ग्रीन प्लांट पे जस्ट एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है. ये प्लांट है. ठीक है. ये इस पे लीव्स लगी है, ये इस पे फ्लावर्स है. ठीक है. तो लीव्स पे आके पड़ेगी फोटोसिंथेसिस? नहीं, मतलब लीव्स पे होगा फोटोसिंथेसिस, और कहीं तो नहीं होने वाला. प्लांट्स में ही होगा. यहाँ से सनलाइट, सन की रेस पड़ रही है, ये सन की रेस पड़ रही है यहाँ पे. ठीक है. लीव्स पर सन की लाइट गिर रही है. ठीक है. जब लाइट सन की यहाँ गिर रही है तो स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं? यहाँ पर
ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं फूड स्टार्च को, क्योंकि इनका एक ही तो वर्क होता है. नथिंग इज harder in this topic. So guys, just focus on this line that in the presence of sunlight, in without मतलब सनलाइट के ये प्रोसेस मतलब एक तरह से ना बेकार का है, कोई मतलब प्रोसेस हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये. ठीक है, बट जब यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा ना सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, तो उसको कहेंगे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. ठीक है, अब जस्ट हमारे पास एक इक्वेशन है जो स्टूडेंट्स को बहुत मतलब ऐसा परेशान करती है या फिर देखने में बहुत अजीब सी लगती है, बहुत डरते हैं बच्चे, तो प्लीज ऐसा मत सोचिए, सबसे इजी है. एक बात हम जानते हैं, जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, तो उसके साथ क्या प्रेजेंट होता है, H2O. ठीक है, H2O को क्या कहते हैं हम लोग, वाटर कहते हैं. ठीक है, H2O, व्हाट इज H2O, वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो उसके पास जब H2O होता है तो वो दोनों मिलके क्या देते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. एंड व्हाट इज ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6. ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला देते हैं. ठीक है, इफ यू विल टेक द बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको इसके बारे में फिर बहुत डीपली में जाके पढ़ने को मिलेगा, स्टडीज करने को मिलेगा. एंड बिलीव मी गाइस, इफ यू विल टेक द बायोलॉजी सब्जेक्ट यू रॉक ऑन, बिकॉज it is not a harder subject, it's a very easy subject. I just think among the everything physics, chemistry, bio, because at one time I also was a student. So leave that thing. अभी क्या हम लोग पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं एंड इंशाल्लाह कभी हम लाइव आएंगे तब वी विल टॉक ऑन. सो अभी हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, फिर देन आई विल टॉक टू यू. C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, इन्होंने ग्लूकोज और ऑक्सीजन दे दिया. अब द मेन पॉइंट या फिर मेन थिंग इज क्या है कि जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन छोड़ेगा तभी इसकी पूरी मतलब जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, मतलब सिंपल सी बात समझो, प्लांट ने CO2 लिया और ऑक्सीजन छोड़ा. इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड रिलीज द ऑक्सीजन आउट. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो अगर कोई बच्चा को ये साइकिल कंफ्यूज लग रही है तो हमें खुद का प्रोसेस तो पता ही होता है. हमें पता है ये वाली बात कि हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं. सो यहाँ पर क्या है, तो हम लोग उसको उल्टा कर सकते हैं अगर हमें ये रिमेम्बर नहीं रह रहा है. इट्स अ ट्रिक. सो आप लोग चाहते ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. अब नाउ द थिंग, अब एक तरह से होता है यहाँ प्लांट्स में द मिनरल्स एंड वाटर इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो पाती है. विदाउट इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड दिस साइकिल. अब हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे. ऐसा हमने एक बार देख चुका है बट थ्योरी पार्ट भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा. एंड प्लीज स्टूडेंट्स राइट डाउन इन योर नोटबुक. सो आपको एनसीईआरटी लास्ट टाइम पे ऐसे देखनी नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट मे बी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइज. जस्ट बिलीव मी. मैं तो ड्रॉप कर दिया, सॉरी, बट डोंट वरी, आई विल राइट इट अगेन. ओके, I will write it again. Photosynthesis. ये हमारा टॉपिक था ना. तो हाँ, इसके बाद हम लोग क्या फोटोसिंथेसिस में ही पढ़ेंगे कैसे प्रोसेस होता है. तो फर्स्ट इसका करेंगे प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस क्या है इसका. The first process is absorption of light energy. ठीक है, absorption of light energy
थोड़ा अच्छा लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए गाइस। एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जस्ट एक स्टेप में एक्सप्लेन करूंगी, देन यू कैन कॉपी आउट, बट राइट ना प्लीज डोंट राइट, जस्ट फोकस व्हाट आई एम टेलिंग और टीचिंग टू यू, ठीक है। अभी जस्ट समझ लो, आई विल गिव यू टाइम टू राइट इट डाउन, ठीक है। फर्स्ट, इसका फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन, अब देखो मैंने जब स्टार्टिंग में मैं कल आई थी तो मैंने बच्चों आपको सबको स्टूडेंट्स मैंने बोला था कि बायो बिल्कुल हार्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जब अगर किसी को हार्ड लगती है तो जस्ट एक चीज करो, इनके वर्ड्स में ही मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो। अगर वर्ड्स का मीनिंग नहीं आता तो उनको डिवाइड करो, देन उनका प्रोनाउंस मतलब एक बार उनको मीनिंग देखने की कोशिश करो स्मॉल वर्ड्स को, तो ठीक है। तब देखो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन में यानी एब्जॉर्ब करना, कुछ चीज सोख लेनी, ठीक है। तो एब्जॉर्ब कर, जब कुछ चीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पे, लाइट एनर्जी। लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल। अब गाइस जब मुझे एक बात बताइए, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बच्चों को लाइट बहुत हार्डर पड़ती है फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग बस उसको एकदम पढ़ते हैं फिर बंद कर देते, समझ में नहीं आती, बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसा, आई नो। सो क्लोरोफिल कहाँ पर है, ऑन लीव्स। इसको ऐसा करो, माइंड मैप्स के तौर पे समझ लो, ठीक है, या फिर इसका एक माइंड मैप बना देती हूँ मैं यहीं पर, ठीक है। एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट कहाँ पर होती है, क्लोरोफिल पर। क्लोरोफिल में, oh God, this is क्लोरोफिल में होती है ऑन लीव्स, ठीक है। इसको इतना रिमेम्बर कर लो, ठीक है। और लीव्स, और लीव्स कहाँ प्रेजेंट होती है, इन प्लांट्स। तो ले देखिए ये किसकी बात हो गई, प्लांट्स की, और हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है ना गाइस। देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल ऑन लीव्स, मतलब एब्जॉर्ब कर रही है लाइट, कहां से एब्जॉर्ब कर रही है, सन से, जो लाइट, सन जो लाइट दे रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंड देन उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, हेल्प कौन कर रहा है उसको एब्जॉर्ब करने में, क्लोरोफिल हेल्प कर रहा है। क्योंकि क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है गाइस। एंड आपको एक चीज पता है, जितनी भी लीव्स होती है इनका कलर ग्रीन या फिर येलो क्यों होता है, जस्ट मैं आपको बीच में इंपॉर्टेंट बात भी बताती जाऊंगी, तो फाइन स्टूडेंट्स। एंड जब ये चैप्टर मैं एंड कर दूंगी, उसके एंड में आई विल प्रोवाइड यू वन लेक्चर जिसमें मैं सारे एमसीक्यूज दूंगी कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है, एवरी ट्रिक आई विल प्रोवाइड यू, सो प्लीज डोंट टेंस टू, ठीक है। ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है, ये आ गया समझ में, ये तो आपने लिखा नहीं होगा ना, यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। ये तो एक्सप्लेन का है बाकी। ये हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। नाउ सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। सेकंड क्या है, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, ये हमने फोटोसिंथेसिस के स्टार्टिंग में पढ़ा था ना गाइस, इनटू केमिकल एनर्जी। 21 में कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। कि अब सेकंड क्या करता है, इसका प्रोसेस बता रही हूं मैं, ठीक है, कैसे प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। सबसे पहले तो प्लांट ने क्या करा, लाइट एब्जॉर्ब करी, लाइट कैसे एब्जॉर्ब करी, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये हमें माइंड से क्लियर हो गया, झक्कास हो गया ना ये तो बिल्कुल एकदम। तो अब सेकंड आता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जब प्लांट लाइट एब्जॉर्ब कर चुका होगा, जब वो लाइट इसमें एब्जॉर्ब कर ली होगी फ्रेंड, तो वो क्या करेगा, उसको इंटरमीडिएट करेगा अंदर, उसका प्रोसेस चेंज करेगा, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज कर देगा वो उसे, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम हो गया था, सो जहां हमने क्लिक किया था वहीं से कंटिन्यू
उसको कर देगा केमिकल एनर्जी में चेंज। ठीक है, नेक्स्ट मुझे ओपन स्टोमाटा और क्लोज स्टोमाटा भी आज ही पढ़ाना है स्टूडेंट। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्ब्स, इसका थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्ब्स। इट्स अ बी गाइस, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। कार्ब्स, ठीक है, रिडक्शन ऑफ CO2 यानी जब CO2 आएगा तो हमें पता है ना ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब हमें पता है ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा जब CO2 अंदर आएगा। ठीक है, जब CO2 अंदर आएगा तो ऑक्सीजन आउट हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्ब्स। हाँ, सो नाउ इसके एक्सेप्शन भी होते हैं बच्चों कि सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस मतलब जो होता है ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आधे से ज़्यादा मतलब डे टाइम में ही होता है। आधे से ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स मतलब यहाँ एक्सेप्शन आ जाएगा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में बहुत लेट करते हैं। ठीक है, मतलब वो एब्जॉर्ब कब करते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब और करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे these steps need not taking place one after the other. They are taken up the CO2 at night. मीन्स आधे से क्या होता है, ये लोग दिन में इन्होंने लाइट एब्जॉर्ब की और दिन में ही इन्होंने अपना पूरा प्रोसेस किया। ठीक है, ये ग्रीन प्लांट्स का है, बट एक्सेप्शन यहाँ क्या आ रहा है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट पर अपना प्रोसेस कब करते हैं, मतलब रात में एब्जॉर्ब करते हैं और दिन में अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट करते हैं। तो एक्सेप्शन में लिखवा देती हूँ इसके इसी के अंदर। ये प्रोसेस की जगह एक्सेप्शन कर लो। एक्सेप्शन में एक लाइन में नोट करवा रही हूँ, these steps need not taken मीन्स इसमें ये लाइन वेरिएबल होगी स्टूडेंट्स, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट दिस। these steps did not taken place one after one after the other immediately. अब एक्सेप्शन यहाँ पर आएगा, किसमें होता है, डेजर्ट प्लांट में होता है वो। ठीक है, तो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं ना वो ऐसा करते हैं कि रात में CO2 लेते हैं और दिन में अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तभी इंटरमीडिएट होता है। टेकन अप द CO2 एट नाइट, जस्ट राइट यहाँ पे ऐसे लिखो, टेकन अप द CO2 at night and intermediate at daytime. ठीक है, so guys what is its mean, I will ये प्लीज लाइन स्टार्ट कर दीजिएगा लिखना, ये लाइन इसको लिखना है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शन हम लोग इसको छोड़ देते हैं क्योंकि दिस लाइंस लुक लाइक गिवन इन अ बॉक्स। ठीक है, हम लोग इसको सिर्फ छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, बट गाइस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स लेवल। ठीक है, बोर्ड लेवल का ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, सो प्लीज यहाँ पे देख लीजिए, एक बार फोकस कर लीजिए। These steps is not taking place one after the other immediately, मतलब जैसे दिन में जो प्रोसेस होता है ना, जैसे अभी हमने देखा था जहाँ वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ था, वहाँ पे जब CO2 उन्होंने लिया तभी हाथों हाथ ऑक्सीजन रिलीज किया, तभी उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, स्टार्च वगैरह मतलब जो उनका अंदर का केमिकल लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी तभी प्रोसेस हुआ। ये सब एक के बाद एक हुआ, उन्होंने इतना गैप नहीं दिया कि रात में CO2 ले रहे हैं तो दिन में ऑक्सीजन
बना रहे हैं या ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं था यहाँ पे। पर ऐसा हुआ है, यहाँ क्या हुआ है कि रात में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और दिन में ऑक्सीजन रिलीज किया, ठीक है। The desert plants taken up the CO2 at night and prepare intermediate at daytime. Prepare intermediate यानी जितना भी प्रोसेस होता है उनका प्रोसेस वो कब होता है? एट डे टाइम, ठीक है। प्लीज आई विल वेट 5 मिनट 2 मिनट्स फॉर यू, जस्ट राइट इट डाउन फास्ट। अच्छा गाइस, जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो तब आप लिखिएगा मत, क्योंकि नहीं तो सब कुछ ऊपर से उठ जाएगा एरोप्लेन में बैठ के। और जब आई विल गिव यू प्रोवाइड यू टाइम कि हाँ यू कैन राइट, तो मैं साइड में हो जाती हूँ। इफ समवन if many students are taking screenshot, just take it on screenshot and which are comfortable in writing these notes or copy, so please अगर कोई ने कॉपी करना चाहता है तो कॉपी कर लीजिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा तो बहुत क्वेश्चन बचा है, सो आई विल प्रोवाइड माई लेक्चर एवरीडे 7 PM, ठीक है, एट इवनिंग। सो प्लीज उस टाइम पे आप लोग फ्री हो जाए, ठीक है। आज जाता है, मुझे पता, मैंने अपना कोचिंग का टाइम ऐसे किया है। और अभी भी अगर किसी बहुत स्टूडेंट्स को हो प्रॉब्लम कि नहीं सर मैम का 7 बजे आता है, मेरा 7 बजे कोई और लेक्चर आ रहा है मैथ का, साइंस किसी और सब्जेक्ट का, तो प्लीज इन कमेंट सेक्शन मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं अपना टाइम फिर या दोबारा एडजस्ट कर लूँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ अब हम स्टोमाटा में पढ़ेंगे, ठीक है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस। तो देख लिया हमने कैसे होता है, लाइट वगैरह एब्जॉर्ब करके, ठीक है, लाइट वगैरह एब्जॉर्ब करके होता है। बट हमारे पास यहाँ 3 डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो 2 डायग्राम हम कल पढ़ेंगे और 1 डायग्राम हम अभी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर सारे डायग्राम में एक ही दिन में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू एक्सप्लेन और टीच ऑल 3 डायग्राम्स राइट नाउ। बट अगर मैं सारे डायग्राम को आज ही पढ़ा दूंगी तो यू विल गेट कंफ्यूज, और मैं नहीं चाहती कि आप कंफ्यूज हो। सो फर्स्ट डायग्राम में हमें एक ही के मतलब 2 टाइप्स होंगे। स्टोमाटा का हम डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है। तो राइट नाउ जस्ट हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक से, ओपन स्टोमाटा। और एक होगा क्लोज स्टोमाटा। अब गाइस फोकस, स्टोमाटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? थोड़ा सा बिगड़ गया, मेडिकल वाले की ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होती है। Now guys, what is this? ये जो स्पेस प्रेजेंट है ना, इसको कहते हैं हम स्ट्रोमा, ठीक है। ये गार्ड सेल्स हो गए, बाकी और क्लियरली आगे बताऊंगी नेक्स्ट, ठीक है। मतलब अभी नेक्स्ट चैप्टर में समझ में नहीं बताऊंगी। ओपन स्टोमाटा, ठीक है। तो ओपन स्टोमाटा ऐसा होता है, फाइन, ये जो स्टोमाटा है ना ये अभी ओपन है, ठीक है। तो मतलब अभी इसमें प्रोसेस हो रहा है। स्टोमाटा क्या होता है, यहाँ मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ। Stomata are the pores on leaves that crosses now stomata are the pores on leaf that lead crosses in and grasses in and out। Just listen, स्टोमाटा क्या है? ये जो पूरा डायग्राम है ये क्या है? स्टोमाटा है, ठीक है। स्टोमाटा का डायग्राम है, ये
गार्ड सेल्स है, ये स्ट्रोमा है बीच में, ये तो आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, कुछ तो फोकस डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टोमाटा आर द पोर्स ऑन लीव्स दैट लेट ग्रासेस इन एंड आउट। स्टोमाटा क्या करते हैं, ये छोटे छोटे एक तरह से मतलब जो लीव्स है ना, इस पे ऐसे ये ऐसे पोर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये छोटा जो पोर्स है ना, ये अगर इनको आप ऐसे देखें डायग्राम में तो ये इतना बड़ा दिखता है, देख रहे हो आप, ये इतना, ये ऐसा ही होता है। तो ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि पोर्स है ऑन लीव्स, लीव्स के ऊपर पोर्स है, ये तो नॉर्मल बात है, समझ में आ रही है। दैट लेट गैसेस इन एंड आउट, ये क्या करते हैं, गैसेस को मतलब ये CO2 अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। हमारे पास यही तो गैसेस में बहुत इंपॉर्टेंट दो गैसेस है। तो ये कहाँ से आती हैं और कहाँ से जाती हैं, स्टोमाटा पोर्स के वजह से, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, स्टोमा इज इन, जो ये स्ट्रोमा है ये क्या है, इसका भी लिखवा दूं क्या मैं, यहीं पे यहाँ लिखवा देती हूँ। स्ट्रोमा is in between the two kidney shaped गार्ड सेल्स। नाउ इनकी स्ट्रोमा क्या है, इसकी डेफिनेशन ये रही, स्ट्रोमा इज इन बिटवीन द टू किडनी। ये क्या है, ये जो बीन्स है ये किडनी की शेप की होती है बच्चा। जस्ट गाइस फोकस, थोड़ा सा फोकस करो, पक्का समझ में आ जाएगा। ये जो मतलब स्ट्रोमा है, इसके जो दो बीन्स, दो किडनी शेप है, ये क्या है, बिल्कुल किडनी शेप होती है। ये जो गार्ड सेल्स बन रहे हैं ना, जो बीन के शेप है, किडनी शेप है, जो कि गार्ड सेल्स होती है, इसके बीच में जो गैप होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। वेरी इजी टू रिमेंबर, ठीक है। जस्ट और अगर ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक जस्ट आई विल एक्सप्लेन यू, जस्ट गेट आउट। एक ऐसा छोटा सा ये है, तो ये तो किडनी मान लो, इट इज अ किडनी, ठीक है। ये भी किडनी है, ये दो किडनी है, और इसके बीच का जो गैप आ रहा है, दिस गैप इज नोन एज स्ट्रोमा, ठीक है। अब नाउ क्लोज स्टोमा पे बात करते हैं हम लोग। तो क्लोज स्टोमाटा का देखो हम देखते हैं, तो क्लोज स्टोमाटा इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। क्लोज स्टोमाटा में यहाँ पे न्यूक्लियस भी होते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, सो दिस इज, ये सेल वॉल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये तो क्या हो गया, क्या हो गया गाइस, अभी ये तो पता ही होगा आपको। एक सेल वॉल होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक क्लोरोफिल होता है कि क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्लोरोफिल तो वो होता है जब सनलाइट और उसके प्रेजेंस में होता है, जबकि क्लोरोफिल यहाँ पे क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये हो गया गार्ड सेल्स, और ये वैक्यूल। बहुत सारे बच्चों को होता है कि व्हाट इज वैक्यूल, बट वैक्यूल इज नथिंग बट द वैक्यूल क्या होता है, एक खाली स्पेस होती है, एक एम्प्टी स्पेस होती है, ठीक है, इन द गार्ड सेल। अब जस्ट देखिए क्लोज स्टोमाटा में, क्लोज स्टोमाटा में और ओपन स्टोमाटा में क्या डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है। जब ये क्लोज होगा तो कुछ नहीं करेगा, जब ये ओपन होगा तभी इसमें ऑक्सीजन रिलीज होगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ठीक है। यहीं पर मैं आज एंड कर दूंगी। एंड जस्ट गाइस प्लीज पूरे लेक्चर्स देख लीजिए आप। मैंने अभी आज मैं सेकंड ही वीडियो अपलोड की, सेकंड लेक्चर इसका अपलोड किया। एंड डोंट वरी, मैं जल्दी जल्दी आपको पूरा पोर्शन कंप्लीट करवा दूंगी, इट्स माय गारंटी, ठीक है। जहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे मैं बहुत स्मूथली लेके जा रही हूँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जहाँ पे मैं बिल्कुल रश में लेके जाऊंगी। तो पर ऐसा डिसाइड मत करना या ऐसा मत लेना कि वहाँ से कुछ उड़ जाएगा या ऊपर से चला जाएगा कि मैम तो सब कुछ उड़ा रही है हमारे, नथिंग इज लाइक दैट। मैं बिल्कुल सब कुछ स्ट्रीमली एक्सप्लेन कर दूंगी, और जहाँ से मैं स्पीड अप बढ़ा दूंगी मेरा, वहाँ पे वो बिल्कुल छोटे छोटे ट्रिकी पॉइंट्स होंगे, बट वहाँ से भी मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगी, मैं कहीं से मेन टॉपिक पे नहीं जाऊंगी। सो बट प्लीज आप लोगों को भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जस्ट प्लीज एक लाइक कर दो बच्चों, हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। सो आई विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली।
लेक्चर्स में आए। एंड जस्ट विजिट इट एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस तो आपको पता लग जाएगा, उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। सो थैंक यू।